हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश हैं, मस्त हैं, सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है। जो नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आ रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अपना सिलेबस देखते हैं कि कैसे क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेंगे और अपने स्टडी को अच्छे से अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ताकि दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जुलाई में इसका फॉर्म आएगा, तो हम लोग पढ़ाई को अपने बिल्कुल स्टार्ट कर दें और अच्छे से अपना शिक्षा जो है बढ़ाएँ। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो होम साइंस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। 5 ब्रांचेज है, पीजीटी टीजीटी की लगभग सारी क्लासेज सेम जैसी हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं है। तो देखते हैं, आइए हम लोग सबसे पहले अपने बाल मनोविज्ञान जो है उसके बारे में जानकारी करेंगे। मानव विज्ञान मानव विज्ञान की जो डॉक्टर नीता अग्रवाल की बुक है और डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी की, तो उनकी बुक लगभग बहुत अच्छी है, तो उसको हम लोग पढ़ करके थोड़ा बहुत देखते हैं। और सब्जेक्ट का पैटर्न जो है बाल मनोविज्ञान में, उसमें कितनी पॉइंट आ रही है। मानव विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आएगी और इसमें बालक का सामाजिक विकास आएगा, बालक समस्यात्मक बालक आएंगे, स्वाभाविक व्यवहार, बालक के खेल क्रिया का विकास होगा, असाधारण बालक होंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग अगर बुक है तो बुक के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और जितना गहन अध्ययन करेंगे उतना ही हमारे लोगों के लिए अच्छा है। बुक से ही पढ़िए अच्छे से, ताकि थ्योरिकल बेस जो है अच्छे से बन चुके और पढ़ाई बढ़िया हो सके, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट छूटने ना पाए। और जितने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं आप लोग देख रहे हो कि चाहे इतना ऑनलाइन पढ़ लो चाहे इतना ऑफलाइन पढ़ लो, जब तक आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हो, बुक से नहीं पढ़े हो, तब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पास करना, क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इतनी आसानी से सब क्लियर होने वाला नहीं है परीक्षा। तो मानव विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है 20वीं शताब्दी की ही देन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो थे, उन्होंने बाल विकास तथा प्रशिक्षण के संबंध में कुछ अपने अत्यंत सूक्ष्म एवं विलक्षण तर्क प्रेक्षण प्रस्तुत किए हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक जो थे रूसो भी थे, रूसो के भी बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने जन्मजात अभिक्षमता, योग्यता एवं अवस्थाओं का उल्लेख किया है। बालक का किस तरीके से स्वभाव होना चाहिए, उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, उन्होंने ये जो पेस्टोलॉजी एक अन्य ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बालक के विकास के संबंध में रूसो के विचार में कुछ संशोधन किया था। उन्होंने रूसो की भांति बाल विकास में भी उसकी स्वाभाविक क्षमताओं के सहज, सद्भावनापूर्ण एवं क्रमिक विकास पर आधारित बल दिया है। इन दार्शनिक के अलावा हर्बर्ट फ्रोवेल, स्पेंसर, जॉन डीबी, मैडम मॉन्टेसरी, डाल्टन एवं रसेल आदि ने भी बाल विकास के संबंध में अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। किंगडन गार्डन की स्थापना का श्रेय भी फ्रोवेल को ही जाता है। फ्रोवेल ने बालक के शारीरिक विकास में सामाजिक क्रियाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के अभ्यास पर अधिक बल दिया है, जबकि मैडम मॉन्टेसरी ने बालक के ज्ञानेंद्रियों के विकास पर खेल के संबंध में रुचि क्रियाओं के माध्यम से विकसित करने पर जोर दिया है। जॉन डेवी ने एक मानवतावादी एवं उपयोगितावादी दार्शनिक थे। जॉन डेवी कैसे थे, तो एक मानवतावादी और उपयोगितावादी दार्शनिक थे। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर देखते हैं कि मानव विकास का अर्थ और परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार जो है, मानव विकास का अध्ययन के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार द्वारा उत्तेजनाओं को दी गई क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का योग संबंधित है। क्रो ने अपने शब्दों में कहा कि बालक के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर
मृत्यु पर्यंत विकास का अध्ययन ही मानव विकास कहलाता है। फिर आते हैं कि मानव विकास का विषय क्षेत्र या विषय सामग्री क्या है। तो मानव विकास का विषय क्षेत्र, मानव का विकास वही है जो संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। यह अतः इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के युवा अवस्था तक सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्र के अंतर्गत बालक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी विभिन्न समस्याओं, विभिन्न असमानताओं और मानसिक स्वास्थ्य विकास के मूल सिद्धांतों पर अध्ययन करता है। तो हम लोग देखते हैं कि मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन नंबर 1 पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन, विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, मानव स्वास्थ्य विकास के मूल सिद्धांतों का अध्ययन। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। सबसे पहली अवस्था इसमें हो सकती है गर्भावस्था हो सकती है, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी उत्तर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये 6 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम लोग गहन अध्ययन बाद में फिर से करेंगे।